अगला सूत्र है असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। यहाँ भी विद्यते का अर्थ वेत्ती है, ज्ञानार्थक है। असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। ननु अवयवी द्रव्याणां गुणानां च उक्तानां यथा व्यासज्य वृत्तित्वं तथा कर्मणां अपि किम न स्यात्। अवयवी द्रव्य कार्य द्रव्यों का और कार्य गुणों का उक्तानां च यथा व्यासज्य, द्रव्य का व्यासज्य वृत्ति है और गुणों का व्यासज्य वृत्ति है। एक द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए अनेक द्रव्य हैं और एक गुण को उत्पन्न करने के लिए अनेक गुण भी हैं व्यासज्य वृत्ति से। ऐसे ही एक कर्म उत्पन्न करने के लिए अनेक कर्म, तो वो क्यों नहीं हो सकता। तो व्यासज्य वृत्तित्वं तथा कर्मणाम अपि किम न स्यात् अतः आह, इसी के लिए कहते हैं असमवायाद इति। असमवायाद इत्यत्र द्रव्ययोः द्रव्येषु इति योज्यम्। दो द्रव्यों में अनेक द्रव्यों में, द्रव्ययोः द्रव्येषु इति योज्यम्। तथा च न द्रव्ययोः एकम कर्म, दो द्रव्यों से एक कर्म नहीं संवेति, या दो द्रव्यों में एक कर्म संवेद। एक कर्म एक ही में रहता, ये लक्षण ये था पीछे, एक द्रव्य वृत्ति था। तो एक कर्म दो द्रव्यों में नहीं रह सकता, एक कर्म अनेक द्रव्यों में भी नहीं रह सकता। एक कर्म द्रव्य में असमय समय से रहता, परंतु वो एक द्रव्य में रहेगा, दो द्रव्य में रहेगा, बहुत द्रव्य में रहेगा। तो द्रव्ययोः द्रव्येषु, दो द्रव्यों में अनेक द्रव्यों में। न द्रव्योः एकम कर्म समवेति, दो द्रव्यों में एक कर्म समय समय से नहीं रह सकता। और नव द्रव्येषु एकम कर्म समवेति, अनेक द्रव्यों में एक कर्म समय समय से नहीं रह सकता। ये पीछे एक द्रव्य वृत्तित्व कहा, उसी को भिन्न रूप से करें, विपरीत क्रम से करें। तेन सामान्यस्य समुदायस्य कार्यम कर्म न विद्यते। इसका तात्पर्य क्या हुआ। तेन सामान्यस्य समुदायस्य, जो सामान्य समुदाय है, कार्यम कर्म न विद्यते। उसका कार्य कर्म नहीं जाना जाता। सामान्यस्य सूत्र में जो सामान्य है उसका अर्थ बता रहे हैं समुदायस्य। समुदाय का मतलब अनेक द्रव्य, अनेक द्रव्यों का समुदाय। तो समुदाय का मतलब अनेक द्रव्य, अनेक द्रव्यों का कार्य, एक कार्य, कार्य माने एक कार्य, एक कार्य कर्म नहीं हो सकता। अनेक द्रव्यों का कार्य द्रव्य हो सकता है, अनेक द्रव्यों का एक गुण हो सकता है, अनेक गुणों का। अनेक समुदाय का मतलब अनेक द्रव्य से एक द्रव्य रूपी कार्य हो सकता है, और अनेक समुदाय का मतलब है अनेक गुणों से एक गुण कार्य, एक गुण रूपी कार्य हो सकता है। इसी प्रकार से अनेक द्रव्यों के समुदाय से एक कर्म रूपी कार्य नहीं हो सकता। कार्यम कर्म, कार्य रूपी कर्म न विद्यते, नहीं जाना जाता। अत्रापि विधि ही ज्ञानार्थे न सत्तावचन हो, यहाँ भी विधि ज्ञानार्थक है, सत्तावाचक नहीं है, नहीं जाना जाता कर्मवाचक में। ले लो विधि धातु का व्यक्ति का ही रूप। यदि कर्म व्यासज्य वृत्ति स्यात्, यदि कर्म व्यासज्य वृत्ति हो माने अनेक द्रव्यों से बना ऐसा, या इसका कारण अनेक द्रव्य हैं, तो कर्म व्यासज्य वृत्ति स्याद एकस्मिन् द्रव्ये चलति, एक द्रव्य के चलने पर द्रव्य द्वयोः द्रव्योः बहुषु द्रव्येषु चलति इति प्रत्ययः स्यात्। एक कर्म अनेक द्रव्यों में रह सकता हो तो एक के चलने से सब चलना चाहिए, या एक के चलने पर दो चल रहे हैं ऐसा प्रतीत होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या, क्रिया एक ही में रहने वाली है, अनेकों में रहने वाली नहीं है। समझ गए। यदि कर्म व्यासज्य वृत्ति इत्यादि कर्म व्यासज्य वृत्ति वाली हो, वृत्ति वाला हो कर्म, तो एकस्मिन् द्रव्ये चलति, एक द्रव्य के चलने पर द्वयोः दो और द्वयोः द्रव्योः बहु द्रव्येषु चलति इति, बहु द्रव्यों में दो द्रव्यों में चलने क्रिया हो रही है, इस प्रकार ज्ञान होना चाहिए।
ना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। तस्मात न कर्म व्यासज वृत्ति अर्थ, कर्म व्यासज वृत्ति वाला नहीं है, माने अनेकों से एक कर्म उत्पन्न नहीं होता। ननु, पहले तो निषेध किया अनेक कर्मों से एक कर्म उत्पन्न नहीं होता, अब यहाँ अनेक द्रव्यों में एक कर्म नहीं रहता, या अनेक द्रव्यों के समुदाय से एक द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता, एक कर्म अनेक द्रव्य में नहीं रह सकता। ननु शरीर तद अवयवानाम कर्म, ये देखो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, शरीर चल रहा है तो उसके साथ सारा अवयव, हाथ पैर आज सब नहीं चल रहे हैं, तो सब चल रहे हैं, तो एक में क्या, एक में फिर सब में नहीं होना चाहिए, कैसे कैसे कह सकते। ननु शरीर तद अवयवानाम कर्म, तो एक ही कर्म चलने रूपी क्रिया पूरे शरीर में है और उसको उसे अवयव में भी है। शरीर तद अवयवानाम कर्म, शरीर में भी है और उनके सभी अवयव में भी है, तो एक ही कर्म सब में नहीं रहता, कैसे कह सकते आप। शरीर तद अवयवै ही बहु भी आरभ्यते, चलने रूपी क्रिया शरीर और उसके बहुत सारे अवयवों से आरंभ किया जाता, तो अनेक द्रव्य मिलकर के यहाँ एक क्रिया उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आरभ्यते एवं कथम अन्यथा शरीर चलति कर चरणादो अपि चलती थी प्रत्यय, यदि अन्यथा ऐसा नहीं लेते आप कि अनेक द्रव्यों में एक ही क्रिया चल रही है, ऐसा नहीं लेते, तो शरीर के चलने पर अनेक अवयव चल रहे हैं ये प्रतीति क्यों होती फिर, इसको तो बताओ। अन्यथा ऐसा नहीं मानने पर शरीर चलती, शरीर के चलने पर कारण चरणादो अपि चलती थी प्रत्यय कथम, ये समाधान देखो। एवं अन्यत्र, जब यहां पर हो रहा है फिर सब जगह ऐसे होगा, इसका मतलब कर्म अन्यत्र भी अनेक द्रव्यों में रह सकता है, अनेक द्रव्य मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न कर सकते हैं। एवं अन्यत्रापि अवयवेनी इति चेत न, ऐसा नहीं। तो यहां पर शरीर अवयवों के बीच में ऐसी प्रतीति क्यों होती है, उसका कारण बता रहे हैं कि अवयवी कर्म सामग्री, अवयव कर्म सामग्री व्याप्तत्वात्, अवयवी में विद्यमान जो कर्म चलने रूपी क्रिया जो भी है, तो अवयवी में विद्यमान जो कर्म, उस कर्म की सामग्री कारण, अवयवी में जो कारण है वही कण अवयव में है। अवयवी रूपी शरीर में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की सामग्री जो है वो सामग्री केवल अवयवी में अलग है, अवयव में नहीं है, ऐसा नहीं है। अवयव अवयवी सब में वही सामग्री है, इसलिए ऐसे प्रतीति होती है यहाँ पर अन्यथा ऐसा नहीं है। अवयव कर्म सामग्री व्याप्तता, क्योंकि वही अवयवी कर्म सामग्री से ही अवयव कर्म सामग्री भी व्याप्त है, इसलिए शरीर के चलने से अवयव भी चल रहे हैं, इसकी प्रतीति होती है। वही अहित सिद्ध वाली बात है, जैसे तंतु में कहा अहित सिद्ध है, ये इसको लगा कहाँ होता, जो भी क्रिया होगी शरीर में क्रिया होगी तो सब उस पूरे अवयवों के साथ ही होगा, ये अलग नहीं है इनका। तथा उपलब्धे है न तो, इसलिए इस प्रकार की उपलब्धि होती है। तथा उपलब्धे है न तो वैपरीत्यम, पर उल्टा नहीं होता, नहीं अवयवे चलती तत्र अवयवी नहीं चलती प्रत्यय, हाथ उठा दिया तो पूरा शरीर उठ गया, ऐसा थोड़ी था। अवयव की क्रिया अवयवी में नहीं है, पर अवयवी क्रिया अवयव में अवश्य दिखाई देगा। न तो वैपरीत्यम, नहीं अवयवे चलती सर्वत्र अवयवी नहीं चलती थी प्रत्यय, यह नहीं होता। क्यों? अवयव में विद्यमान क्रिया की सामग्री केवल अवयव में ही है, अवयवी नहीं है, शरीर में नहीं है। पर शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही हो तो उस क्रिया की सामग्री शरीर में है, तो अवयव व्याप्त है, वो अवयव में व्यापक है, व्याप्त है। अन्यथा इस प्रकार नहीं मानोगे तो कारण अकारण संयोगात कार्याकार्य संयोगोपि न स्यात्, यह आक्षेप कर दिया उसके ऊपर, पूर्व पक्ष के ऊपर। हाथ और पुस्तक का स्पर्श कर लिया, स्पर्श करने से स्पर्श रूपी कार्य में शरीर का स्पर्श पुस्तक के साथ हो गया तो हाथ के साथ भी हो गया। यदि हाथ का ही मानोगे तो फिर शरीर के साथ नहीं होगा, फिर कार्य संयोग रूपी कार्य नहीं माना चाहिए, पर जब माना जाता
संयोग संयोग मानते हैं, तो संयोग और संयोग किस आधार पर मानते हो? तो अवयवी में विद्यमान सामग्री अवयव में भी है तभी तो वो होगा। ऐसे ना मानेगा तो फिर वहाँ कार्य का अनुभव नहीं होगा। यहाँ पर संयोग का कारण हाथ ही है, अवयवी ही है, अवयवी नहीं है, पर वहाँ मानना पड़ेगा। अवयवी को भी वहाँ कारण मानना पड़ेगा, वो अकारण, अकारण को भी कारण मानना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अवयवी के अंदर क्रिया की सामग्री जो है वो क्रिया की सामग्री अवयव में भी है, अवयव में भी है, तो इसलिए वहाँ कार्य का अनुभव होता, नहीं तो वो कार्य का अनुभव नहीं होगा। कारण अकारण संयोगात, कारण और अकारण के संयोग से कार्य अकार्य संयोगोपि न स्यात्, कार्य अकार्य का संयोग भी नहीं होगा। कारण कर्मणा, क्या बता रहे, कारण कर्मणा एव कार्यस्यापि संयोग उपत्तेः, कारण कर्म से ही, कारण के कर्म से ही कार्य का भी संयोग हो जाता। कारण का संयोग, शरीर का संयोग से ही कार्य का भी संयोग हो जाता है, हाथ का भी संयोग हो जाता। तो कार्य से आप ही संयोग उपत्ते है, तो नहीं तो वो ऊपर नहीं होगा। अवयवी के संयोग से अवयव का भी संयोग सिद्ध हो जाता। संयोगानाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम, क्या होती है यहाँ भी आ गई। बहुनाम एकम कार्यम, बहुतों का एक कार्य होता है। संयोगानाम मन बहुत सारे संयोगों का एक द्रव्य कार्य होता है। अनेक संयोग मिलकर के एक कार्य द्रव्य होता है। द्रव्यम कार्यम, सामान्य एक कार्य होता है। बहुनाम संयोगानाम द्रव्यम एकम कार्यम इत्यर्थः। बहुनाम संयोगानाम मन बहुत सारे संयोगों का द्रव्यम एकम कार्यम होती, माने अनेक तंतु मिलकर के एक फट उत्पन्न हो रहा है। तो एक फट की उत्पत्ति में अनेक द्रव्य हैं, अनेक द्रव्य हैं तो अनेक द्रव्यों का संयोग भी है वहाँ। तो अनेक संयोग मिलकर के एक द्रव्य उत्पन्न करे ना। यदि द्वनिक उत्पत्ति हो तो वहाँ एक ही संयोग है, दो परमाणु का संयोग, तो वहाँ एक ही संयोग। और द्वनिक को छोड़कर सभी अन्यत्र अनेक संयोग ही रहेंगे। तो संयोगानाम एकम द्रव्यम कार्यम, सामान्य माने एकम। बहुनाम संयोगानाम द्रव्यम एकम कार्यम इत्यर्थः। निष्पर्षाणाम द्रव्याणाम अंत्यावयवीनाम विजातीय द्रव्याणाम च ये संयोगा तान विहाय, पर कौन से संयोग? जो स्पर्श रहित हैं उनको छोड़ के, निष्पर्षाणाम द्रव्याणाम, स्पर्श रहित द्रव्यों को छोड़ करके, और अंत्यावयवी नाम, और अंत्यावयवी माने अंत्य कार्य। दो घटों को बनाए तो एक ही बनेगा, दो घटों को बनाए तो संयोग एक ही रहेगा। तो अंत्यावयवी कार्य जो भी होगा, घट उदाहरण दिया, जो भी अंत्यावयवी होगा वो एक ही संयोग, अनेक संयोग नहीं होंगे वहां पर, तो उनको छोड़ कर कह दिया। इसलिए अंत्यावयवी नाम विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्यों का जो संयोग है वो भी अनेक द्रव्य, अनेक संयोग मिलकर के किसी एक द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते। तो विजातीय द्रव्यानां च ये संयोग तान विहाय इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। रूपाणाम रूपम, अनेक रूप मिलकर के एक रूप को उत्पन्न करते हैं। रूपाणाम रूपम कार्यम सामान्यम, क्या अनुमति यहाँ भी आएगी। इदानीम बहुनाम गुणानाम एकम गुण कार्यम, माने बहुत सारे कारणभूत गुणों को लेकर के एक कार्य रूपी गुण को उत्पन्न होता है, कह रहे हैं। एकम गुण कार्यम आह रूपाणाम इति। रूपम एकम कार्यम इत्यन्वयः। रूपम एकम माने एकम मतलब सामान्यम कार्यम। रूप रूपवद रूपदम, रूपदम उभयम अपि लाक्षणिकम। यहाँ पर रूपद जो ना लाक्षणिक है। हाँ, रूप से अन्य गुणों को भी लेना, कौन से गुण लेना वो आगे बताएंगे। रूप पदम उभयम अपि, रूपाणाम रूपम से भी अन्य गुणों को, दोनों ही रूप पद लाक्षणिक है। और वो भी लक्षण किस प्रकार का? अजह स्वार्था च इयम लक्षणा, और वो लक्षण अपने अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ कहने वाला नहीं है।
अन्य गुणों के उपलक्ष्य का मतलब है रूप अपने छोड़कर, रूपत्व को छोड़ करके अन्य गुणों कहेगा, यदि जह स्वार्थवृत्ति वाला लक्षण हो तो। और ये अजह स्वार्थवृत्ति माने रूप को भी कहेगा, रूप अनेक रूप मिलकर के एक रूप को करते हैं। आगे वैसे ही गंध भी, रूप, स्पर्श भी, स्नेह भी, सांसिधिक, द्रवत्व, पृथक्त्व आदि ये भी अनेक मिलकर के किसी एक उत्पन्न करते हैं, ऐसा अर्थ आएगा। तो अजह स्वार्थाच इयं लक्षण। कारण एकार्थ समवाय प्रत्यासत्य माने कारण एकार्थ समवाय प्रत्यासत्य। यहाँ कारण कौन है? रूप है। रूप से, कारणभूत रूप से एकार्थ समवाय प्रत्यासत्य, एक ही अर्थ के समवाय संबंध से, प्रत्यासत्य से, सामीप्यता से, सन्निकर्षता से, जन्य जनक भाव आश्रयत्व माने रूप रूप में, गंध गंध में, इस प्रकार के जन्य जनक भाव आश्रयत्व है। जन्य जनक भाव आश्रयत्वं च शक्य लक्ष्य साधारण धर्म। शक्यार्थ में, लक्ष्यार्थ में, दोनों में साधारणता साधन बता रहे हैं। रूप अनेक रूप मिलकर के एक रूप उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से गंध अनेक गंध मिलकर के एक गंध को उत्पन्न करते हैं, अनेक रस भी मिलकर के एक रस को उत्पन्न करते हैं। यह साधारण है। जन्य जनक भाव रूपी आश्रयत्व शक्य लक्ष्य साधारण। शक्य माने शक्यार्थ, मतलब शक्यार्थ में क्या होता है? मुख्यार्थ। लक्ष्य माने लक्ष्यार्थ, गौणार्थ। इन दोनों में, इन दोनों का साधारण, साधारण है, एक ही है, साधर्म्य, साधारण धर्म। तेना उससे क्या सिद्ध होगा? रूप, रूप माने मुख्यार्थ हो जाएगा, क्योंकि शक्यार्थ रूप सूत्र में स्पष्ट रूप से पढ़ लिया, तो रूप अर्थ को लेने के लिए लक्षणाखंड की आवश्यकता नहीं है, शक्यार्थ ही है। तो रूप, रूप मतलब शक्यार्थ मुख्य। और उसके बाद गौणार्थ, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक, द्रवत्व, एक पृथक्त्वानि, ये सारे गौणार्थ है, लक्ष्यार्थ है, संगृह्यन्ते, ये सारे अर्थ गृहीत होते हैं। एते ही कारणे वर्तमानाः कार्येषु समान जातीयकम् एव गुणम आरभन्ते। एते ही कारणे, ये सारे कारण में विद्यमान होकर के कार्येषु कार्यों में समान जातीय का एक गुण को उत्पन्न करते हैं। अनेक रूप हो एक रूप को, अनेक गंध एक गंध को, अनेक रस एक रस को, इस प्रकार गुणम आरभन्ते। और ये गुण है तो यह सबके असमवाय कारण है। तो द्विधा ही असमवाय कारणानाम गति है। असमवाय कारणों की गति दो प्रकार की होती है। केचित, कुछ असमवाय कारण ऐसे हैं, कारण एकार्थ प्रत्यासत्या जनयंती। कारण जो है एक कारण एकार्थ प्रत्यासत्या जनयंती का वो आगे बता दें स्वयं। कारणम यह समवाय कारण, कारण से क्यों क्या लेना है? समवाय कारण। तच्च जन्यस्य रूपादि लक्षणस्य कार्यस्य तेन रूपादि लक्षण कार्यस्य यद समवाय कारणम घटादि तेन सह कपाले वर्तमानं रूपम कारण एकार्थ समवायेन घट रूपम आरभते। एवं साध्यपि, क्या समझ आया? कपालों से घट उत्पन्न होता है तो घट का समवाय कारण कपाल, और घट रूप का समवाय कारण घट, और घट रूप का असमवाय कारण है कपाल का रूप। और कपाल एक साथ है ना, एक साथ है कि नहीं? तो घट रूप का असमवाय कारण कपालम का रूप है। तो अनेक रूप हैं, वो अनेक रूप मिलकर के एक रूप उत्पन्न कर रहे हैं ना, अनेक असमवाय कारण मिलकर के एक रूप को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? कारणेकार समवाय है। ये कारण के साथ रहने वाला एकार समवाय, एक को सिद्ध करने वाले समय कारण है ये। कारणम यह समवाय कारण, घट को उदाहरण के रूप में ले तो घट का समवाय कारण कपाल। तो कारणम यह समवाय कारण से क्या लेंगे? यहाँ पर कपाल लेंगे। तच्च, और वो समवाय कारण जन्यस्य रूपादि लक्षणस्य कार्यस्य। अब रूप, घट रूप उत्पन्न करना, तो घट रूप उत्पन्न करना हो तो जन्य हो गया, कार्य हो गया।
जन्यस्य रूपादि लक्षणस्य कार्यस्य, रूपादि लक्षणभूत जो कार्य है उसका, तेन रूपादि लक्षण कार्यस्य, रूपादि लक्षण कार्य का यद समवाय कारणम, रूपादि लक्षण जो कार्य है उस कार्य का जो समवाय कारण घट, घट का मतलब यहाँ पर घट रूप समवाय कारण से घट में रहता, घट का रूप समय कारण घट है, तो समय कारण से रूप घट में रहता। तो घटादि लक्षण कार्य से, घटादि लक्षण कार्य यह समय कारणम घटादि, तेन सह उस घटादि के साथ कपाले वर्तमानम रूपम, घटा घट में ही समय संबंध से कपाल भी है, घट में घट का रूप समय संबंध से, उसके साथ ही घट का समवाय कारण कपाल में भी रूप है, घट रूप के साथ में कपाल विद्यमान रूप भी है। कपाल वर्तमान रूपम कारणेकार्थ समवायन, माने कारण के साथ ही एक ही अर्थ को सिद्ध करने वाला समवाय संबंध से घट रूपम आरभते, घट रूप को उत्पन्न करता है। एवं रसाद्यपि, रसादि भी वैसे ही है, अनेक रस मिलकर के एक रस को उत्पन्न करते हैं, अनेक गंध मिलकर के एक गंध को उत्पन्न करते हैं, इसी प्रक्रिया से समझना चाहिए। क्वचित पर, कहीं कहीं पर कार्य प्रत्यासत्य असमवाय कारणत्व पर, अभी तो कारणेकार्थ प्रत्यासत्य है, कहीं कहीं पर कार्य प्रत्यासत्य से असमवाय कारण तो देखा जाता है। घट रूप के प्रति असमवाय कारण कपाल रूप, घट रूप का असमवाय कारण कपाल का रूप। यथा कारणमपि शब्द, शब्द कारण है, एक शब्द उत्पन्न हुआ उससे दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, पहला वाला शब्द कारण है। नभ के अंदर कारणमपि शब्द है, माने कारणभूत जो शब्द है वो नभसी कार्यम अपि शब्दांतरम आरभते, दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है वो। नभसी एवं रूपाद्यपि, नभ में ही रूपाद्यपि पार्थिव परमाणु अग्नि संयोगे न, पार्थिव परमाणु का अग्नि संयोग से, वो अग्नि संयोग वो भी आकाश में है, अग्नि संयोगे न कार्य एकार्थ समवाय प्रत्यासत्या जन्यन्ते। अब वहां पर एक शब्द से दूसरा शब्द कैसे उत्पन्न होता, इसके लिए बता रहे हैं कार्य का समवाय। तो इसको फिर बता दूंगा। अगला सूत्र है गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम। अब एकस्य कर्मणः अनेक कार्यत्वम आह, एक कर्म का अनेक कार्य हैं, ये बता रहे हैं अब यहाँ पर। एक कर्म के अनेक कारण हैं, कार्य क्या है, एकस्य कर्मणः, एक कर्म के अनेक कारणों कहते हैं अब यहाँ पर। उत्क्षेपणम एकम कार्यम, उत्क्षेपण रूपी एक कार्य, किसी चीज को फेंकना, उत्क्षेपणम एकम कार्यम हमेशाम, इनका कारण है, इनका कारणत्व है। उत्क्षेपण रूपी एक कार्य को उत्पन्न करने के लिए इन सब में कारणता है, यह इन सब की कारणता है। अत्र कौन कौन, गुरुत्व प्रयत्न संयोग, ये सब कारण है। अत्र गुरुत्वस्य माने किसी चीज को फेंकना है तो पहले गुरु भारी चाहिए, उसमें बिल्कुल भारी नहीं तो फेंक सकते, जिसमें जितना भारी हो उसमें ज़्यादा तेज से भागी हो, अपनी शक्ति है। जिसमें भारी नहीं है, हम पूरी शक्ति लगा दिया, वो हवा में उड़ जाएगा, वो हम फेंगे वहाँ और उड़ेगा इधर। तो किसी चीज़ को प्रक्षेप में उत्क्षेपण करने के लिए गुरुत्व भी चाहिए, कारण। गुरुत्वस्य हस्तलोष्टादिवर्तिनः निमित्त कारणत्वं प्रयत्नवद आत्मसंयोगस्य असमवाय कारणत्वं हस्तनिष्ठ उत्क्षेपणस्य। गुरुत्वस्य, गुरुत्व जो है हस्तलोष्टादिवर्तिनः, हाथ और मिट्टी का ढेला पत्थर जो भी है उन दोनों का संयोग, हस्त लोष्टादिवर्तिनः, हाथ और लोष्टादि में विद्यमान जो निमित्त कारणत्वम, वो निमित्त, ये भी निमित्त कारण, इन दोनों में रहने वाला संयोग, संयोग उसमें संयोग भी है कारणों में। और हस्तलोष्टादिवर्तिनः निमित्त कारणत्वम, निमित्त कारण कह दिया। प्रयत्नवद आत्मसंयोगस्य असमवाय कारणत्वम,
उत्क्षेपण रूपी कार्य में निमित्त कारण कौन है? हस्तलोष्ट आदि में विद्यमान निमित्त कारण। और प्रयत्न वाला जो आत्म संयोग है वह असमवाय कारण है। और हस्तनिष्ठ उत्क्षेपण का निमित्त कारण असमवाय कारण बता दिया। लोष्टनिष्ठ अभी तो हाथ उठाया उसके लिए बता दिया, अब लोष्ट को फेंकने में कारण बता रहे हैं। लोष्टनिष्ठ उत्क्षेपण का तो हस्तनोदनम असमवाय कारण, हाथ का संयोग, नोदन रूपी संयोग, हाथ से नोदन रूपी संयोग लोष्ट में हुआ है वह असमवाय कारण है। और समवाय कारण कौन होगा? लोष्ट ही होगा। लोष्ट समवाय कारण है। असमवाय कारण हस्तलोष्ट का संयोग। और हाथ के उत्क्षेप में उठाने में, हाथ को उठाने में समवाय कारण हाथ, और असमवाय कारण प्रयत्न या आत्मा उनका संयोग। प्रयत्नवद आत्मसंयोगस्य असमवाय कारणत्वम्। अत्रापि उत्क्षेपण पदम, यहाँ भी उत्क्षेपण पद जो है अवक्षेपणादौ अपि लाक्षणिकम, अवक्षेपण भी वैसे ही, किसी चीज को नीचे फेंकना है तो वहाँ भी उसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अगला सूत्र है संयोग विभागाश्च कर्मणाम। संयोग विभाग भी कर्मों का क्या? ननु मूर्त गुणानाम कार्याणाम कारण गुणपूर्वकत्वम स्व आश्रय गुणपूर्वकत्वम च उक्तम द्रव्य कर्मणोश्च न कर्म कारणम इत्युक्तम। जो पहले बताओ उसी प्रकार है। आपने तो कहा कि मूर्त गुणानाम कार्याणाम, मूर्त गुण रूपी जो कार्य है, जो मूर्त पदार्थों में रहने वाले गुण मूर्त गुण है, मूर्त गुण रूपी जो कार्य उनका कारण गुणपूर्वकत्व, कारण में जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार किन में आता है? कारण गुणपूर्वकम कार्य गुणम, ये तो कहा। मूर्त गुणानाम, मूर्त गुणों का, कार्याणाम मूर्त गुण रूपी मूर्त द्रव्यों में रहने वाले जो कार्य गुण है उनका कारण गुणपूर्वकत्व, कारण में विद्यमान जो गुण है उसी पूरक वो आते हैं। इसका तात्पर्य तंतु में जिस प्रकार का रूप है उसी प्रकार के पट में रूप, कपाल में जिस प्रकार का रूप है उसी प्रकार का घट में, तो कारण गुणपूरक कार्य गुण उत्पन्न होता है, वो भी मूर्त द्रव्यों में। मूर्त गुणानाम कार्याणाम कारण गुणपूरकत्वम स्व आश्रय गुणपूर्वकत्वं च, माने जहां पर वो आश्रित है गुण, स्वाश्रय गुणपूर्वकत्वं च उक्तम, ये भी कहा। द्रव्य कर्मोश्च, द्रव्य कर्मों का न कर्म कारणम, द्रव्य का कारण कर्म नहीं है और कर्म का कारण कारण नहीं है, कर्म नहीं है, ये कहा था। द्रव्य कर्मोश्च कर्म न कारणम, द्रव्य और कर्म का कारण कर्म नहीं होता, गुण का कारण कर्म हो सकता है, परंतु द्रव्य और कर्म का कारण कर्म नहीं होता, ये भी कहा हुआ था। तथा च कर्मणः किमपि न कार्यम, कर्म का कार्य कुछ है ही नहीं, किसी का कर्म का कार्य कुछ नहीं है। कर्मणः का किमपि न कार्यम, ये समझ में आता, पर ऐसा नहीं है। तथा च, यही तो निष्कर्ष निकलता, तथा च कर्मणः किमपि न कार्यम इति आयातम, तथा च अतीन्द्रियाणाम सूर्यादि, ऐसा है तो कर्म का कोई कार्य ही नहीं है, ऐसा है तो कर्म कार्य पीछे बता दिया था क्या कार्य है, कर्म का कोई कार्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पर क्या रहता है कर्म कार्य? संयोग, विभाग, वेग और स्थिति स्थापक, ये बता दिया था, उसी को दूसरे रूप में कह रहे हैं। तथा च अतीन्द्रियाणाम सूर्यादि गतिनाम, सूर्य गति इंद्रिय से ग्राह्य है नहीं है, पर अनुमान से पता नहीं, सुबह यहाँ था, मध्याह्न में यहाँ, रात को यहाँ, ये सब पता नहीं, इसमें गति है इसके अंदर, ये अनुमान होता, अनुमान से जाना जाता न कि इंद्रियों से है। तथा च अतीन्द्रियाणाम सूर्यादि ग्रहों के जो गति है उनका अनुमानम अपि दुर्लभम, उनका अनुमान भी दुर्लभ होगा। क्यों? कर्मजन्य कुछ भी नहीं मानते। तथा च कर्मणः किमपि न, कर्म का कोई कार्य ही नहीं है। यदि ऐसा है तो सूर्यादि गति कैसे आएगी? फिर
सूर्यादि गतियों का अनुमान कैसे होगा? वही दुर्लभ होगा। सूर्यादि गति नाम अनुमान अभी दुर्लभम, लिंग अभाव के लिंग नहीं है, उसको कोई अनुमान का हेतु नहीं है। संयोग विभाग वेगानाम कर्म इति सूत्रोक्तमेव। संयोग विभाग वेगों का कारण कर्म है, ये तो सूत्र से कहा हुआ। इति स्मारयन् एव, उसी बात को स्मरण कराते हुए ये सूत्रकार ने कहा संयोग विभागाश्च कर्मणाम, संयोग विभाग भी कार्य हैं कर्मों का। अनेक कर्मों से संयोग विभाग होते हैं, अनेक कर्मों से संयोग विभाग होते हैं, यही कहा। तो जन्या इति शेषः, माने कर्मणाम संयोग विभागाः जन्याः, माने कार्याणि, कर्म के कार्य हैं ये कौन? संयोग विभागाश्च। तो यहाँ पर संयोग विभाग दो ही तो हैं, संयोग विभागों कहना चाहिए था। संयोग विभागाः क्यों कहा है? उसके लिए बता रहे हैं व्यक्ति अभिप्राय है। संयोग बहुत सारे हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, तो संयोग की व्यक्ति और विभाग की व्यक्तियों को लेकर के बहुवचन है। यहाँ संस्कारों भी प्रक्षणीय, संस्कार भी माने वेग और संस्थापक, इन दो संस्कारों को भी इसमें ग्रहण करना चाहिए। तो कर्म का कार्य ये भी हैं, ये जान लेना चाहिए। यदि कर्म से इनको नहीं मानेगा, कोई कार्य ही नहीं होता ऐसा मानोगे, तो सूर्य की गति का अनुमान कैसे करेंगे? पूर्व देश का विभाग और उत्तर देश का संयोग हो रहा है, ये तो हमको पता, और वो कैसे हुआ? क्रिया से मानना पड़ेगा, उसकी गति से हुआ है मानना पड़ेगा। तो गतिजन्य ही है संयोग, उधर पूर्व देश का विभाग हुआ और उत्तर देश का संयोग हो रहा सूर्य आदि का। तो संयोग विभाग और वेग आदि इस प्रकार से अनुमान करना पड़ता, इसलिए संस्कार जन्य और संस्कार जन्य का कह रहा हूँ, कर्मजन्य है ये। अंतिम सूत्र में कहते हैं, उसकी उत्थानिका में, ननो द्रव्य कर्मणि न कर्म कार्य इति पूर्वोक्तम। आपने कहा कि द्रव्य और कर्म दोनों कर्म के कार्य नहीं है, कर्म के द्वारा द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और कर्म से कर्म नहीं। तो द्रव्य कर्मणि न कर्म कार्य इति पूर्वमुक्तम, कहाँ कहा? कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, उसमें भी कहा। और 21वां द्रव्यानाम कर्म, द्रव्यों का कर्म कारण नहीं है। और फिर यहाँ भी कह दिया 30वें में, संयोग विभागाश्च कर्मणाम। तो द्रव्य कर्मणि न कर्म कार्य इति पूर्वोक्तम। संयोग विभागौ तो, संयोग विभाग से संस्कार भी लेना, संयोग विभागौ तो संयोग विभाग कार्यो एव, ये संयोग विभाग कार्य हैं कर्म के। तथा च इदानीम कर्मणः, इस समय कर्म का कारणत्वाविधानम विरुद्धम, तो पहले कारण ही कह दिया, कर्म कारण नहीं बनता कह दिया, अब यहाँ कर्म कारण बन रहा है, ये कह रहे हैं, तो परस्पर विरुद्ध दिखता है। इत्यतः भी ये कोई विरोध नहीं है। कारण सामान्य द्रव्य कर्मणाम कर्म अकारणम उक्तम, कारण सामान्य को लेकर के, माने कर्म किसी का कारण नहीं बनता, इस पर कारण सामान्य को लेकर के द्रव्य और कर्मों का कारण नहीं बनता, ये कह दिया। और गुणों का तो बनेगा, गुणों में भी सबको गुण बनेंगे, कुछ गुणों का तो सामान्य से कह दिया कि फिर उसका अपवाद आगे बता दिया। तो इसलिए कोई अपवाद से सामान्य का कथन बाधित नहीं होता, उसको छोड़ करके होता। इसलिए कारण सामान्य पदे न, कारण सामान्य सूत्र में कारण सामान्य इस पद के द्वारा तत्प्रकरण उपलक्ष्यते है, उसका प्रकरण ग्रहण करना चाहिए। तेना कारण सामान्य विधान प्रकरण, कारण सामान्य के प्रकरण में माने द्रव्य भी कारण बन रहा है, द्रव्य के प्रति गुण भी गुणों के प्रति कारण बन रहा है, तो कर्म कारण नहीं बनता। इस प्रकार से द्रव्य के समान कर्म के समान और द्रव्य के समान गुण के समान कर्म कारण नहीं बनता, उस प्रकरण में कह दिया। फिर उसके बाद फिर आगे अपवाद भी कह दिया कि संयोग आदि का कारण बनता है कर्म। तेना कारण सामान्य विधान प्रकरण है द्रव्य कर्म ने प्रति, द्रव्य कर्म के प्रति कर्म अकारण है, अकारणत्वम उक्तम।
न तो सरथा व्याकरण पर सरथा ही आकार ने ऐसा नहीं कहा वहां पर, या ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए वहां पर, क्योंकि अकारणम एवं इति कर्म इति विवक्षितम तेन संयोग विभागाश्च कर्म, परंतु उसका भाग कह दिया कि गुण भी कर्म से उत्पन्न नहीं होते, ये भी कह दिया। कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, द्रव्य से गुण नहीं होते, परंतु कर्म से कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, तो कुछ गुणों का कारण कर्म है। ये न संयोग विभागाश्च, संयोग विभाग से संयोग विभाग संस्कार कर्मणाम इति सूत्रम व्याहन्येत इति भावः। ऐसा अर्थ लेते तो ये व्याघात होता, पर ऐसा अर्थ वहाँ विवक्षित है ही नहीं, इसलिए व्याघात दोष भी नहीं है, ये कह दिया। तो इस प्रकार से प्रथमानिक समाप्त होगा।